देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बद्री विशाल के कपाट बंद होने पर जयकारों से गूंजा धाम। 10,000 श्रद्धालु बने पावन पल के साक्षी। शीतकाल के लिए बंद किए गए कपाट। उत्तराखंड में 15 दिसंबर तक लगेंगे सभी 34 किलो के शिविर। शिविर में खिलाड़ियों की कुशलता और फिटनेस को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। उत्तराखंड में ग्रैब का असर। उत्तराखंड से दिल्ली के लिए संचालित 194 BS3 व 4 बसों का संचालन ठप। यात्रियों की बड़ी परेशानी। देहरादून में ONGC चौक हादसे के बाद पुलिस का चेकिंग अभियान जारी। 63 वाहन सीज, 250 के चालान, हुड़दंगी गिरफ्तार। कल से चिन्यालीसौड़ में वायुसेना का अभ्यास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन से सटा यह हवाई अड्डा 19 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगा अभ्यास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रचार जारी है और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार। प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए प्रचार प्रसार की बात सामने आई है। महेंद्र भट्ट ने गांव-गांव में जाकर वोट की अपील की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। हर तरफ बीजेपी प्रत्याशी को लेकर लोग उत्साहित। पूरी उम्मीद है हमारे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने गांव-गांव में जाकर वोट की अपील की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं चमोली से, जहां पर सेना के बैंड की मधुर धुनों और बद्री विशाल जी के जयकारों के भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बीती रात 9:07 पर बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले श्री उद्धव जी और कुबेर जी को दूसरे द्वार से मंदिर परिसर में लाया गया और ठीक 9:07 पर भगवान श्री बद्री विशाल के मंदिर के कपाट विधि विधान पूर्वक शीतकाल के लिए बंद हुए हैं।
खबर है लक्सर से, जहां पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अभी तिथि घोषित नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर निकाय चुनाव न करने का आरोप भी लगा रही है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा को डर है कि निकाय चुनाव में उसको मुंह की न खानी पड़े। वहीं निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मेयर निगम व अध्यक्ष पद के सभासदों पद के दावेदारों ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि मुद्दा यहाँ एक नहीं है, यहाँ मुद्दे कई हैं। साफ़ सफाई का मसला ले लूँ, गरीब अमीर तो चलो अपना इलाज तो कहीं लोग करा लेते हैं, गरीब कहाँ जाएंगे? जो बच्चियाँ घरेलू मालियात से परेशान हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, अच्छी कोचिंग कर सकती है, अच्छी पढ़ाई कर सकती है, वो कुछ बन सकती हैं, तो उनका कौन सोचेगा भाई? तो हमें प्रत्याशी वो चाहिए जो हमारी नस्लों के लिए सोचता हो, गरीबों को उनका हक मिले। बस हम ये सोचते हैं कि गरीबों को हक मिले। और हमने 2000 से लगभग जब से वरीश भाई आए हैं तो यहाँ की जनता ने सवाल करना सीख लिया है। मैं आपको बताऊँ, पहले यहाँ कोई सवाल नहीं होता था, लोग कहते थे ये रिश्तेदार है, भाई मुझे वोट दे दो, फलाना ऐसा। अब नहीं, अब तो अगर हम किसी को वोट करेंगे तो उससे हम पूछेंगे कि आपने आज तक हमारे लिए क्या किया। क्या ये सबको ही पता लग गया। हमने भी होर्डिंग अली चौक पर लगा दिया अपना अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए। बाकी जो भी बाबा दादा खान के हाँ से और अल्लाह वो मालिक सबका एक, जो फरियाद वो सुनेगा वही सबको माननीय होगी। पूरे सुल्तानपुर क्षेत्रवासियों को कि बदलाव, क्षेत्र के अंदर बदलाव की जरूरत हो। अरे 40 साल से गुलामी करते करते आप गुलामी एक न एक दिन गुलामी से तो आज़ाद होंगे ही। खबर है देहरादून से, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देहरादून के प्रेमनगर नंदा की चौक स्थित एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया है। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्होंने छात्रों की प्रस्तुति और स्कूल के कार्यों की सराहना भी की है। और इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने बैंड की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के इस एनुअल डे वार्षिक उत्सव में आपके बीच में बहुत प्रसन्नता हुई। ये विद्यालय देवभूमि, प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों के जीवंत मिलनसार का ऐसा प्रदेश है जहां जब भी मैं आता हूं मुझे नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। जहां शिक्षण के साथ आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, सिद्धांत, विचार और पर्यावरण के लिए जीने की राह और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए इस विद्यालय में आपको अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है।
खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि किसी भी स्थिति में इस साल के दिसंबर महीने में निकाय चुनाव होंगे। बताते चले कि पिछले साल दिसंबर 2023 में प्रदेश की करीब 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन अब तक निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव हैं उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसे ही होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूँ कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव कराएंगे। दून पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराबियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत पुलिस ने शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर जाम छलकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 1800 से ज्यादा चालान किए गए हैं और 5 लाख से ज्यादा धनराशि अब तक वसूली गई है। ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, चूँकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान हैं चिन्हित जहाँ पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है, एक टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है, जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके जहाँ पे से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। नैनीताल के मल्लीताल न्यू पालिका बाजार क्षेत्र में राहगीरों को एक लेपर्ड कैट घायल अवस्था में मिली है। लेपर्ड के घायल होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम घायल लेपर्ड कैट को पशु अस्पताल लेकर गई है और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। देख के फोटो खींच के न्यूज़ बनाएगा, इसको वजह से वहाँ गाड़ का न्यूज़ बनाएगा वजह से। देख के फोटो खींच के न्यूज़ बनाएगा, इसको वजह से वहाँ गाड़ का न्यूज़ बनाएगा वजह से। सर ये 4-5 दिन से यहाँ पे आ रहा है, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चूहे हुए मार रहा था। मुझे लगा कि कोई बिल्ली होगी तो ज़्यादा नोटिस नहीं किया हमने कहा बिल्लियाँ आती रहती हैं यहाँ पे। तो सुबह हम यहाँ पे से आए तो रोड में कुचला हुआ दिखा, तो इसका मतलब यही होता है कि किसी गाड़ी के नीचे आके इसकी सुसाइड हो गई, जो भी हुआ एक्सीडेंट हो गया, इसका मर गया। कारण यही है कि किसी गाड़ी की वजह से दब गया बेचारा, बस यही था कारण।
वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया में रील का खुमार इतना छाया है कि वो सोशल मीडिया में वीडियो बनाने के लिए सारे नियम कानून कायदे ताक पर रख रहे हैं। इसमें युवा ही नहीं, युवतियां भी काफी आगे हैं। पिछले दिनों लगातार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में रील बनाने के चक्कर में कहीं फायरिंग तो कहीं सड़क पर अर्धनग्न होकर बाइक स्टंट करने के कई मामले सामने आए हैं। देखिए, सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा इसके सपोर्ट में रहता हूँ वैसे पर्सनल लेवल पे, क्योंकि ग्रोथ भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। आज हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है काफ़ी डेवलप हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन एक फेमस बात हमारे एक फेमस साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कही थी कि आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड, दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग ए जनरेशन ऑफ फूल्स। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा जिम्मेदार भी बनना है। कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कोई आहत हो, कोई तबका आहत हो, या इस तरह से अर्धनग्न या इस तरीके की चीज़ें ना करें जिससे समाज में गलत मैसेज जाए। खबर है रुड़की से, जहां पर राष्ट्रीय स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता के लिए रवाना हो रही टीम का रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने स्वागत किया है। साथ ही अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी हैं और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का, प्रदेश का नाम रोशन करने वाली आपको बता दें बात कही है। और रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में रोलिंग स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल गेम्स मैसूर में प्रतिभाग करने रुड़की क्षेत्र के 7 बच्चे अर्पित तिवारी, अर्थर सैनी, अमनिंदर सिंह, प्रांजल रावत, अविका चौधरी और शौर्य सिंह से मिलकर शुभकामनाएं दी और प्रोत्साहित भी किया है। अंडर 14 में खेला था और नेशनल में सिलेक्ट हुआ हूँ और मेरे को भी एशिया की तरफ से वहाँ गोल्ड लेकर आना। नाम अंशुमन है। हमारा अब की बार क्वालिफाई हुआ है और सर ने हमसे वादा करा है कि सर हमें इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि हम अगली बार नेशनल जा पाएं। हम भी सर के साथ फुल प्रैक्टिस करेंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम क्वालिफाई हो गए हैं। पहले ट्रायल में हमने क्वालिफाई करा है और अगली बार ये उम्मीद है कि अगली बार नेशनल के लिए जरूर जाएंगे। तिवारी, अर्पित तिवारी जी क्या करेंगे? मैं स्टार्टिंग में सबसे आगे रहूंगा। सबसे आगे रहेंगे। वेरी गुड। एज क्या है आपकी? 5। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।